आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत देर पहले कर देना चाहिए था। मैं इस गवार को खनक, इसका नाम खनक है। खनक। मैंने खुशबू से कहा कि इसे इस घर से बाहर फेंक दे। क्यों? क्योंकि ये बात हद से बहुत आगे निकल चुकी है शांतनु। ये तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई। खनक की जगह मेरे कमरे में है और ये हक खनक को मैंने दिया है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इसे घर से निकाल लेंगी? शांतनु, तुम इस गवार के साथ तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। You understand wife, mom? शांतनु, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, सबको कह देता हूँ कि जब तक खनक इस घर में है उसे उतना ही सम्मान मिलेगा जितना खुशबू भाभी को मिलता है एक बहू होने के नाते। And I hope that is clear. ओह, अब मैं समझ गई। तुम अपने बड़े भाई और बाप की तरह बिजनेस को बेनिफिट करने के लिए कुछ भी करोगे। मैं अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं होप ये बात मुझे दोबारा आपको समझानी ना पड़े। आज आखिरी बार सबके सामने कह रहा हूं। अब एक और लफ्ज भी मैं खनक के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने मम्मी जी को पलट कर जवाब नहीं दिया था। आपकी कसम, मैंने तो। खनक, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम किसी के साथ अभी बुरा नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानता खनक? कम ऑन, रोना मत करो, ओके? वरना मैं नीचे जाके सबको बता के डांट दूंगा। नहीं, नहीं, मैंने रोना बंद किया बस। देखो खनक, मैं जानता हूं कि आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा कर सको, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद अगर इस घर में किसी ने तुमसे बदतमीजी की तो फिर नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे आप पहले बहुत बोल चुके हैं और वो आपकी माँ है। और तुम मेरी बेबी हो खनक। हाँ, केवल 3 महीनों के लिए। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम उनकी साइड ले रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं अकेला छोड़ देता हूँ। मैं जानती हूँ कि किसी महापुरुष ने कहा है कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते, पर मैं बोलना चाहती हूँ
शांतनु, थैंक यू। आपने जो आज मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और सॉरी, मैं आपसे पूछे बिना नताशा जी से मिलने चली गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनक, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हें मैं यहाँ लाया था और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कनक, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद इस घर में तुमसे कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा। छोड़िए ना, जाने दीजिए। और आपको कितना गुस्सा आता है? अरे बाप रे, मैंने आज तक आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। और पता है, सबसे ज्यादा मैं आपके गुस्से से डर गई थी। कनक, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, सीरियसली। ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ आपका गुस्सा कैसे उतारता है। खीर, वाह कनक, तुम्हें याद था? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपने तो कहा था बनाने के लिए। बस कह दिया ना, अब नहीं चाहिए। तुम किस मिट्टी की बनी हो? वो सब तुम्हारी इतनी इंसल्ट करते हैं। अच्छा, पहले बताइए, आप खीर खाएंगे या नहीं खाएंगे? यम्मी, बहुत अच्छी बनी है। पर तुम घबराओ मत कनक, मैं सब संभालूंगा। आज के बाद तुमसे ऐसे बदतमीजी से कोई नहीं बात करेगा। देखिए, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आखिर आपको उनके साथ तो रहना है। मैं तो बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ। कनक, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई तुम? क्या? नथिंग, आई मीन कनक कि जब तक मैं खीर खत्म नहीं करता तुम कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं हर वादा पूरा नहीं करता। कौन सा वादा? तुम्हें खुश रखने का वादा। मैं जानता हूं कि जब तक हवेली वापस नहीं आती तुम खुश नहीं होगी। मैं जानता हूं कि हवेली गिर रही है। आपको कैसे पता? ये तो नलमंगल यहाँ इतने दिनों से तो मैं समझ गया। घबराओ मत कनक, हवेली मैं ही छुड़वाऊंगा। बस तब तक के लिए मेरा साथ देना तुम। दोगी ना कनक? और यह हवेली मैं अपने खुद के कमाए हुए पैसे से छुड़वाऊंगा। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अरे कनक, रुको ना, मैं अभी नाराज हूं, तुम खिलाओ। आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो। जानता हूं मैं, थैंक यू। शांतनु ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। आई डोंट बिलीव दिस। और वो भी उस टाउन मार्केट लड़की के लिए। आपके जाते ही यहाँ सब कुछ बदल गया। वो खनक, उस खनक ने तो शांतनु पे जैसे कोई काला जादू कर दिया।
पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है उसको कि शांतनु हम सबसे लड़ने लगा है। अब जानती है मॉम, शांतनु ने मुझसे इतनी बार। खुशबू, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। मॉम व्हाट डू यू मीन? मैंने क्या किया है? आई एम श्योर तुम लोगों ने उसे इतना परेशान किया होगा कि वो तंग आके उसकी साइड लेने लगा। पता नहीं क्या कहा होगा। शांतनु मेरा बेटा है, उसके साथ कैसे डील करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। उसे रोकना होगा। पर कैसे मॉम? हम 3 महीने तक शांतनु और नताशा की शादी नहीं करवा सकते, राइट? राइट। पर एंगेजमेंट तो करवा सकते हैं। एंगेजमेंट? नताशा से कहो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं किताबें रखने आई थी। ठीक है, रख दो। शांतनु भा, बोलो, कुछ कहना चाहती हो? वो जब सूरज भा की मृत्यु हुई थी और आप खनक के साथ लगन करके यहाँ आए थे, तब मैं आपसे बहुत नफरत करती थी। मैं अपने सूरज भा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आपको मानती थी। और मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप खन्ना को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ उसे देखकर मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी। गोपी, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी भाग की मौत का जिम्मेदार हूं? पहले मानती थी, लेकिन अब मैं आपको इस दोष से मुक्त करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया? गोपी, देखो, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। पर गोपी, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी, खनक की और तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। मेरे सूरज भाभी बिल्कुल ऐसा ही कहते थे। क्या तुम आज भी अपने सूरज भाग को बहुत याद करती हो? हाँ। क्या खनक भी सूरज को मिस करती होगी? अगर हाँ, तो फिर उसने वो तस्वीर क्यों निकाली? थैंक्स गोपी। अगर सूरज भा होते तो आज रक्षाबंधन है। गोपी, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे राखी बांधो। बांधोगी?
अपना भाई बना के इतनी दुखी हो क्या? धन्यवाद। गोपी ने तो माफ कर दिया, क्या खनक भी मुझे माफ कर देगी? दी? हाँ दी। ताशु, guess what? मॉम वापस आ गई हैं और उन्होंने आते ही उस गांव वाली को बहुत सुनाया। अच्छा लिसन, मॉम तुझसे आज ही मिलना चाहती है। इट्स अर्जेंट, ओके? तू अभी घर आ जा। मुझसे मिलना चाहती है? दी, बात क्या है? तू घर तो आ, सब पता चल जाएगा। ओके नाउ गो, बाय। क्या हुआ? माधवी आंटी आ गई है, मुझे घर बुलाया है, कुछ अर्जेंट काम है। मॉम घर वापस आ गई? वैसे मैं भी घर वापस ही जा रहा था, साथ में चलते हैं। अगर इतना ही जरूरी काम है तो अपना मेरा मतलब है किसी की मदद ले लेनी चाहिए थी ना। तुम किसकी मदद की बात कर रहे हो खनक? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अक्षय भैया के बारे में बात कर रही थी, बुलाओ उन्हें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं किसी और की मदद लूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं कामचोर हूँ, आलसी हूँ, एंड व्हाट वाज इट अगेन? बुड़थल और स्वार्थी कहेंगे, राइट? बाकी सब तो समझ में आता है, पर स्वार्थी क्यों कहा आपने? तो तुम क्या कहना चाहती हो? कि मैं कामचोर हूँ? नहीं, हाँ। हाँ कि ना? सच बोलो या झूठ? झूठ। थोड़े से। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं काम खुद कर लूंगा।